आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले हमने कालीबंगा, आहड़ एवं बैराट सभ्यता के बारे में चर्चा की है और पूरा डिटेल से हमने उसके बारे में अध्ययन किया। और आज के वीडियो में हम राजस्थान की जो बची हुई सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे और इसी कड़ी में सर्वप्रथम हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। सर्वप्रथम गणेश्वर सभ्यता की बात करेंगे। इसके बाद जो भी सभ्यताएं बची हैं, कहाँ कहाँ से क्या अवशेष मिले हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। देखिए, यहाँ है आपका सीकर। ये है सीकर। तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध कौन से जिले से है? सीकर से। देखिए, सीकर जिला की नीम का थाना तहसील में स्थित है। दोस्तों, गणेश्वर जो सभ्यता है वो सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में स्थित है। और नदी की बात करें, कौन सी नदी किनारे यह सभ्यता विकसित हुई? कातली अथवा कांटली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता कातली अथवा कांटली नदी के किनारे विकसित हुई। इसी प्रकार इसकी खोज (1972 से 1976 के मध्य आर.सी. अग्रवाल और दूसरे व्यक्ति हैं वीरेंद्रनाथ मिश्र। 1972 से 76 के मध्य आर.सी. अग्रवाल तथा वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा खोज की गई। प्रारंभिक उत्खनन किया गया और इसके मुख्य रूप से इसके उत्खननकर्ता हैं आर.सी. अग्रवाल और एक नाम आता है विजय कुमार का। आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। तो इसमें आर.सी. अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसके पश्चात देखिए, इस सभ्यता का समय 2800 ईसा पूर्व। इस सभ्यता का समय क्या निर्धारित किया गया? 2800 ईसा पूर्व, अर्थात इसे हम पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कह सकते हैं। इसका समय 2800 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। इसे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं देखिए। भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी। गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। इसे ताम्र संचयी सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्र संचयी सभ्यता अथवा
संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्र संचयी सभ्यता अथवा संस्कृति कहा जाता है। और इसी प्रकार यहाँ से मछली पकड़ने का तांबे का कांटा, ताम्र आयुध भंडार, ताम्र आयुध भंडार, कटोरे, कुल्हाड़ी, सुइयां प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से काले और नीले मृद भांड मिले हैं, जिन्हें कृपिस वर्णी मृद पात्र कहा जाता है। काले और नीले मृद भांड, काले व नीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कृपिस वर्णी मृद भांड कहा जाता है, प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ के निवासी सर्वाहारी थे, क्योंकि मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला है। यहाँ के निवासी सर्वाहारी थे। यहाँ भवनों का निर्माण पत्थरों से किया जाता था। भवनों का निर्माण पत्थरों से किया जाता था। इसी प्रकार पत्थरों से निर्मित बांध के प्रमाण मिले हैं। पत्थरों से निर्मित बांध के प्रमाण मिले हैं। पत्थरों से निर्मित यहाँ से हमें बांध के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार ये लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी पालते थे। यहाँ नोट कर लेते अपन, गाय, बैल, भेड़, बकरी पालते थे। यहाँ से हमें पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ से छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए हैं। छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गणेश्वर सीकर जिला की नीमका थाना तहसील में स्थित है। नदी की बात करें कातली या काटली, खोज 72 से 76 के मध्य, आर.सी. अग्रवाल वीरेंद्रनाथ मिश्र, उत्खननकर्ता आर.सी. अग्रवाल विजय कुमार। समय इसका 2800 ईसा पूर्व, यानी इसे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। इसे पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। भारत में ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी, जिस प्रकार आहड़ सभ्यता में भी तांबे के उपकरण, तांबे के बर्तन वगैरह प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ सबसे पहले तांबे के उपकरण मिले हैं और ऐसा माना जाता है यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में 99% तांबा था। ताम्र उपकरणों में 99% तांबे के अंश मिले हैं, इसलिए इसे ताम्र जननी सभ्यता कहा जाता है। इसी प्रकार ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहाँ से तांबा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। यहाँ से तांबा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। मछली पकड़ने का तांबे का कांटा, ताम्र आयुध भंडार, कटोरे, कुल्हाड़ी, सुइयां, तस्तरियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। काले नीले मृद पात्र, जिसे कृपिस वर्णी मृद भांड कहा जाता है, सर्वाहारी थे। भवनों का निर्माण पत्थरों से किया जाता था और यहाँ पत्थरों से निर्मित बांध के प्रमाण मिले हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं भीनमाल। अब हम बात करते हैं भीनमाल सभ्यता, जो जालोर में स्थित है और जालोर का प्राचीन नाम श्रीमाल था। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल माना जाता है। देखिए भीनमाल जो सभ्यता है वो यहाँ है जालोर में। भीनमाल जो सभ्यता है उसका संबंध कहाँ से है? जालोर से। देखिए भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल। दोस्तों जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर मिलता है। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर मिलता है और भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल। इसी प्रकार यहाँ उत्खनन आरसी अग्रवाल के द्वारा किया गया था। यहाँ उत्खनन आरसी अग्रवाल के द्वारा 1953-54 में किया गया। इसके पश्चात देखिए यहाँ से मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसी प्रकार शक वंश के शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। शक वंश के शासकों के सिक्के मिले हैं। इसी प्रकार रोमन सुरा पात्र के प्रमाण मिले हैं। शराब पीने का पात्र। इसी प्रकार यूनानी दुहत्ती सुराही के प्रमाण मिले हैं। रोमन सुरापात्र, यूनानी दुहत्ती सुराही। इसलिए अपन अनुमान लगा सकते हैं इसका रोम के साथ और यूनान के साथ व्यापारिक संबंध था। तो यूनान के साथ व्यापारिक संबंध था। इसी प्रकार दोस्तों भीनमाल कवि माघ की कार्यस्थली था। कवि माघ की कार्यस्थली था। कवि माघ जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की थी। इनकी रचना का नाम है शिशुपाल वध। कवि माघ जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की। इसी प्रकार ब्रह्मगुप्त का जन्म भीनमाल में ही हुआ था। दोस्तों ब्रह्मगुप्त का जन्म भीनमाल में हुआ था। ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनके बारे में 2 लाइनें और नोट करेंगे हम। ये गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और इनकी
रचनाएं खंड खाद्यक, इनकी रचनाएं हैं खंड खाद्यक और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इनकी रचनाएं हैं खंड खाद्यक और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। और इस ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि न्यूटन से पूर्व उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी में आकर्षण की शक्ति होती है। इसी प्रकार चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, लगभग 629 ईस्वी में भारत आए और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयू की। तो भीनमाल जालोर में है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कुछ अन्य सभ्यताएं हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए रेड सभ्यता, रेड सभ्यता ढील नदी किनारे टोंक में स्थित है। रेड सभ्यता ढील नदी किनारे टोंक में स्थित है। इसका उत्खनन 1938 में के.एम. पुरी के निर्देशन में किया गया। इसका उत्खनन 1938 में के.एन. पुरी के निर्देशन में हुआ। यहाँ उत्खनन में 3075 चांदी के पंचमारक सिक्के मिले हैं। 3075 चांदी के पंचमारक सिक्के मिले हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार माना जाता है। इसे भारत का टाटा नगर कहा जाता है। रेड को भारत का टाटा नगर। 115 घेरदार कुएं, सोना, चांदी, तांबा, सीसा की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो रेड सभ्यता ढील नदी किनारे टोंक में स्थित है। उत्खनन 1938 में के.एम. पुरी के निर्देशन में। यहाँ उत्खनन में 3075 चांदी के पंचमारक सिक्के मिले हैं। एशिया का सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है और इसे भारत का टाटा नगर कहा जाता है। बागोर भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा और ये कोठारी नदी किनारे स्थित है। बागोर भीलवाड़ा कोठारी नदी किनारे। उत्खनन डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में हुआ। यहाँ उत्खनन डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में। विश्व का प्राचीनतम स्थल है बागोर, विश्व का प्राचीनतम स्थल है और विश्व में प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। विश्व में प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? बागोर भीलवाड़ा से। इसके पश्चात देखिए एक स्थान है गरदड़ा बूंदी। गरदड़ा बूंदी, यहाँ से पक्षी चित्रित ईंटें, बर्ड राइडिंग या पक्षी चित्रित ईंटें एग्जाम में आ चुका है, ये ध्यान रखना है। पक्षी चित्रित ईंटें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? गरदड़ा बूंदी से। एक सभ्यता है ईसवाल। ईसवाल कहाँ है? उदयपुर में। ईसवाल उदयपुर में। दोस्तों ये एक औद्योगिक बस्ती के रूप में प्रसिद्ध थी। ईसवाल जो सभ्यता है ये एक औद्योगिक बस्ती थी और यहाँ लोहा गलाने का कार्य होता था। तो लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं और यहाँ मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल में लोहा गलाने का कार्य किया जाता था। और यहाँ से हमें ऊंट के दांत के प्रमाण मिले हैं। ऊंट का दांत प्राप्त हुआ है। ईसवाल उदयपुर औद्योगिक बस्ती, लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। मौर्य शुंग कुषाण काल में लोहा गलाया जाता था, ऊंट का दांत प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात है बालाथल। बालाथल उदयपुर में। बालाथल गांव वल्लभनगर तहसील में स्थित है। उत्खनन 1993 में वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में हुआ। उत्खनन 1993 में वी.एन. मिश्रा। ये एक ताम्रपाषाणिक सभ्यता थी। ताम्रपाषाणिक सभ्यता थी। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं और यहाँ से हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं? कुत्ता व बैल की मृण मूर्तियाँ, वस्त्र का टुकड़ा, तांबे के आभूषण, विशाल भवन जिसमें 11 कमरे हैं। एक विशाल भवन मिला है जिसमें कितने कमरे हैं? 11 कमरे।
इसके पश्चात एक सभ्यता है रंग महल, हनुमानगढ़ जिले में। रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़। सरस्वती व दृश्यवती नदी घाटी में विकसित हुई, और आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका उत्खनन 1952 से 54 के मध्य हन्नारिड, जिसका संबंध कहाँ से है? स्वीडन से। हन्नारिड का संबंध कहाँ से है? स्वीडन से। इसके निर्देशन में हुआ, और यहाँ कुषाण शासकों के सिक्के मिले, इसीलिए इसे कुषाण कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये फैक्ट है, आप 2-4 बार इनको रिवाइज करेंगे, ये याद हो जाएंगे। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ये अन्य सभ्यताओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। छोटी छोटी सभ्यताएं हैं जहाँ से हमें क्या क्या मिला है। कुराड़ा नागौर, कुराड़ा जो स्थल है वो कहाँ है? नागौर। इसे धातु नगरी कहा जाता है। कुराड़ा को क्या कहा जाता है? धातु नगरी। और यहाँ लोहे के औजार बनाने का केंद्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें लोहे के औजार बनाने का केंद्र प्राप्त हुआ है। तो कुराड़ा, नागौर, नगर टोंक, इसका प्राचीन नाम मालव नगर था। यहाँ से 6000 मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा, एक मुखी शिवलिंग, महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा और एक मुखी शिवलिंग के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं? नगर टोंक से। तो नगर टोंक में है, इसका प्राचीन नाम मालव नगर। 6000 मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं, 6000 मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा और एक मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार ओजियाना है भीलवाड़ा, ओजियाना भीलवाड़ा ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और इसका संबंध आहड़ संस्कृति से है। इसका संबंध आहड़ संस्कृति से है। इसके पश्चात गिलोंड, राजसमंद, बनास नदी, आयड नदी के तट पर उत्खनन बीबीलाल के द्वारा किया गया। यहाँ से काले लाल मृद भांड मिट्टी के पात्रों पर प्राकृतिक चित्रांकन, मिट्टी के मृद भांडों पर, पात्रों पर प्राकृतिक चित्रांकन और पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हमें पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं। और दोस्तों हमने बात की थी, आहड़ संस्कृति का प्रमुख स्थल माना जाता है गिलोंड राजसमंद को। इसके पश्चात नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। यहाँ उत्खनन 1904 में भंडारकर के द्वारा, और यहाँ से हमें सिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें सिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। जोधपुरा, जयपुर, यहाँ से सुंग और कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। जोधपुरा, जयपुर, सुंग और कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। एक है सुनारी खेतड़ी झुंझुनू में। लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ, भारत में लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ हमें सुनारू झुंझुनू से प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार लोहा का कटोरा और स्लेटी रंग के चित्रित मृद भांड, लोहे का कटोरा और स्लेटी रंग के चित्रित मृद भांड भी कहाँ से मिले हैं? सुनारी झुंझुनू से। एक स्थल है दर भरतपुर, यहाँ से हमें पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोथी बीकानेर, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सोथी बीकानेर में है, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। डडीकर अलवर, 5 से 7 हजार पुराने शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। डडीकर अलवर से 5 से 7 हजार पुराने शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। डाडा थोरा बीकानेर, यहाँ से हमें पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। डाडा थोरा बीकानेर, पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष। कणसौ कोटा, ये याद रखना है आपको, कणसौ कोटा मौर्य शासक धवल का लेख मिला है। मौर्य शासक धवल का यहाँ से लेख मिला है। तिपटिया कोटा में, और ये कहाँ स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में, और यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी। और इसके बाद अब हम भारतीय इतिहास का एक टॉपिक पढ़ेंगे, और जो टॉपिक होगा आपका वैदिक सभ्यता, क्योंकि भारतीय इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता, और जैसे वैदिक सभ्यता समाप्त होगी उसके बाद हम बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति की सिद्धांत, राजपूत काल, चौहान, और आपके ये जो गोहिल वंश हैं, सिसोदिया वंश हैं, और आपके आमेर के कछुआ वंश हैं, और मारवाड़ का
राठौड़ वंश है, इन सभी के बारे में हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। तो एक टॉपिक हमारा राजस्थान का होगा, एक भारत का। तो ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन कर लिया है हमने। इसके बाद हम कल के वीडियो में वैदिक सभ्यता की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप निरंतर अध्ययन करते रहें, वीडियो देखते रहें, अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।